नमस्ते दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म हुआ है, अचानक से शरीर में अंदर से बहुत गर्मी लगने लगी है, पसीना ज़्यादा आने लगा है, या हाथ पैर के तलवों में जलन है, या अचानक से नींद में कमी आना, ऐसे लक्षण आपको महसूस होने लगे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ अचानक से और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। तो वर्षा ऋतु के बाद जब अचानक गर्मी बढ़ने लगती है तो यह शरद ऋतु आती है, यानी ऑटम सीज़न या फॉल सीज़न। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इन महीनों को आश्विन और कार्तिक मास कहा जाता है, और अंग्रेजी कैलेंडर देखें तो यह मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक का समय होता है। इस ऋतु में सबसे ज़्यादा बीमारियां देखी जाती हैं। अब तक तो आप वात, पित्त, कफ, दोष व अग्नि के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। तो शरद ऋतु में हमारे शरीर में ये दोष किस अवस्था में होते हैं और इनका शरीर पर क्या असर होता है, आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। बारिश के मौसम में बढ़ा हुआ वात दोष इस समय यानी कि शरद ऋतु में नॉर्मल अवस्था नॉर्मल फेज में आने लगता है, और पित्त दोष जो बारिश के मौसम में शरीर में जमा हो रहा था, इस मौसम की तेज धूप से और प्रकोपित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है पित्त दोष। और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ने लगती है। शरीर की अग्नि, मेनली जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव पावर, इस ऋतु में कम ही होती है। अब आप ये सोचेंगे कि पित्त बढ़ा है तो अग्नि बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पित्त दोष अपनी नॉर्मल वैल्यू से अधिक बड़ा होने के कारण अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, और साथ ही साथ क्योंकि पित्त और रक्त आपस में जुड़े हुए मतलब एक दूसरे से इनका घना संबंध होता है, इसलिए पित्त दूषित होने के साथ साथ यह रक्त को भी दूषित कर देता है, यानी खून भी दूषित हो जाए, और जिसके कारण इस मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स भी अक्सर दिखाई देने लगती हैं। अब पित्त के दूषित होने से हाथ पैरों में जलन, अधिक पसीना आना, मुंह में छाले होना, एसिडिटी की समस्या या पेशाब का रंग अधिक पीला होना, बालों का झड़ना या गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल फ्लो अधिक होना, ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और रक्त के दूषित होने से त्वचा यानी स्किन में एलर्जी होना, खुजली होना, अर्टिकेरिया होना, जिसे पित्ती उछलना भी कहते हैं, या फिर एक्जिमा, एक्ने, ये भी ज़्यादा इस मौसम में दिखाई देते हैं। इन सब पर आप काबू कैसे पा सकते हैं? अपने खान पान व लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके आप इन पर थोड़ा बहुत काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर समस्या ठीक ना हो तो किसी डॉक्टर से भी सलाह अवश्य लें। तो सबसे पहले आता है, जैसे पहले भी वर्षा ऋतु में हमने बताया था, ऋतु हरित की। तो इस मौसम में आपको हरड़ का सेवन किसके साथ करना है? इस मौसम में 1 ग्राम हरड़ पाउडर लेकर आपको 1 ग्राम शर्करा यानी देसी शक्कर के साथ इसका सेवन करना है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। 12 साल से कम बच्चों को आधा ग्राम और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 1/4 ग्राम तक दे सकते हैं। इसे आपको लेना कब है? अगर आप कामकाजी हैं, यानी आप ऑफिस जाते हैं, तो आप सुबह ना लें इसको, क्योंकि इससे मोशन होने का 2-4 मोशन हो सकते हैं किसी किसी को। तो कामकाजी हैं तो रात को सोने से पहले, और घर पर ही रहते हैं तो आप इसे सुबह ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो पित्त, बढ़ा हुआ पित्त है, वो मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब खान पान में क्या बदलाव करने हैं? तो अग्निमंद है जैसा कि पहले बताया, तो इसलिए आपको लघु और शीत आहार लेना है, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है तो ठंडा भोजन लेना है। यानी कि लघु और शीत आहार का क्या मतलब है? पचने में हल्का और तासीर में ठंडा। तो इसके लिए कौन कौन से फूड आइटम्स आप ले सकते हैं, थोड़े बहुत हम बता देते हैं। खाना आप सभी खा सकते हैं फ्री होकर, अगर आपकी अग्नि ठीक है तो आप कोई भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन ये जो परहेज हम बता रहे हैं खासतौर से उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनको कि पित्त बढ़ जाता है, या जिनकी खुद पित्त पैतिक प्रकृति है और पित्त भी इस समय बढ़ जाता है, तो उन लोगों में खासतौर से ये परेशानियाँ सामने आ सकती हैं। तो वो लोग क्या करें इनसे बचने के लिए? गाय की घी का सेवन करें, दूध का सेवन करें। दूध का सेवन आप मिश्री के साथ कर सकते हैं, या दूध में काले मुनक्के उबाल कर वो दूध ले सकते हैं। अनाज में आप गेहूं और 1 साल पुराना चावल या ज्वार को प्रेफर करें, अन्य अनाज भी ले सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस इनको दें। दालों में आप मूंग की दाल, जो सबसे उत्तम दाल कही गई है, वो ले सकते हैं। फलों में पका हुआ केला, नारियल, अंजीर, आंवला ले सकते हैं। सब्जियों में करेला, परवल और गॉड फैमिली जो भी होती हैं, जैसे बिटर गॉड यानी कि करेला हो गया, बॉटल गॉड लौकी ले सकते हैं, पेठा ले सकते हैं। अब पानी आप कैसे पिएं? पानी आप धनिया या मिश्री का पानी लें, उनको भिगा के रख दें। 1 गिलास में 1 चम्मच धनिया पाउडर या 1 चम्मच सौंफ डाल के आप उसको 5-6 घंटे के लिए भिगा दें, साथ में मिश्री भी डाल दें।
और इस पानी को आप ले सकते हैं, या नारियल का पानी ले सकते हैं, या इसी तरह से जैसे खजूर का पानी भी आप ले सकते हैं। अब खाने में क्या क्या परहेज करें, तो सबसे पहला है कि पचने में भारी भोजन बिल्कुल ना लें। अधिक तला हुआ मसालेदार भोजन ना खाएं, क्योंकि गर्म मसालों का प्रयोग बिल्कुल कम कर दें या बहुत ही ना के बराबर करें। और लाइफस्टाइल कैसा हो, भूख लगने पर ही खाएं, दिन में न सोएं, अधिक धूप में न रहें, अधिक ना खाएं, और चंदन का लेप लगाएं। हो सकता है अगर आपको हाथ पैरों में जलन हो रही है तो आप चंदन का लेप लगा सकते हैं। आपके घूमने अगर जाएं तो आप वाटर पार्क में या फाउंटेन पार्क में घूमने जा सकते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनें। अब आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है पित्त की शांति के लिए। एक तो पर्गेशन लेना है यानी विरेचन करना है, तो ये जनरली उनको करना चाहिए जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जैसे जलन है या ओवरऑल बॉडी में जलन हो रही है या पेशाब में जलन है, इस तरह। और रक्त मोक्षण बताया गया है। रक्त मोक्षण उनमें विशेष महत्व का होता है जिनमें स्किन डिजीजेस दिखाई देती हैं या स्किन इश्यूज़ या स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पर्गेशन में आप कोई भी, जैसे आयुर्वेद का सिंपल सा कोई भी तिक्त घृत है या पंचतिक्त घृत है, इनका पान कर सकते हैं। इससे आपको 2-4 मोशन हो जाएंगे और आपका पित्त मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। रक्त मोक्षण के लिए आप 2 तरह से कर सकते हैं, तो लीच थेरेपी भी कर सकते हैं, या सबसे आसान और सरल उपाय है आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं इस ऋतु में, जो कि आपको साल भर इन जो स्किन डिजीज़ होने वाली हैं इनसे छुटकारा दिलाएगा, और साथ ही साथ कुछ समाज की भलाई का काम भी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको सुनने में अच्छी लगी होगी, पर आप फॉलो कर लें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें से कोई एक भी फॉलो कर लें आप, ठीक है। और कुछ भी नहीं होता तो आप ब्लड डोनेट कराइए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ब्लड डोनेशन कराइए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप इसे नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहें।